Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start the chapter number 6 of class 10 geography, and the chapter's name is Manufacturing Industries. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist, and if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, that is Manufacturing Industries. तो इस पूरे चैप्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में जानने वाले हैं। बेसिकली जो सेकेंडरी सेक्टर है उसके बारे में जानने वाले हैं कि किस तरीके से एक रॉ मटेरियल से कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है और किस तरीके से अलग अलग तरीके की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। अलग अलग तरीके के इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे और मैन्युफैक्चरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है उसको हम समझेंगे। So on the occasion of Diwali, Harish went to a market with his parents. They purchased shoes, clothes for him. तो दिवाली का टाइम था, हरीश जो है अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट गया था। हरीश के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हरीश के लिए जूते और कपड़े खरीदे। His mother purchased utensils, sugar, tea and diyas, earthen lamps. जो हरीश के मदर हैं उन्होंने मार्केट से बर्तन लिए, शुगर मतलब चीनी ली, चाय पत्ती ली और दिए लिए जिन्हें हम इंग्लिश में earthen lamps कहते हैं। हरीश ऑब्जर्व दैट द शॉप्स इन द मार्केट वर फ्लडेड विद आइटम्स फॉर सेल। अब जब हरीश मार्केट में था तो उसने क्या नोटिस किया कि जितनी भी ये दुकानें हैं ना वो सब एक तरीके से पूरी सामानों से भरी हुई हैं, सामान को बेचने के लिए। और मतलब एक तरीके से बाढ़ सी आ रखी है, चारों तरफ बस दुकानों में सामान भरा हुआ है। ही वंडर्ड हाउ सो मेनी आइटम्स कुड बी मेड इन सच लार्ज क्वांटिटीज। तो वो सोचने लगता है कि इतने सारे सामान इतनी बड़ी क्वांटिटी में कैसे बनाए जाते हैं। His father explained that shoes, clothes, sugar, etc. are manufactured by machines in large industries. तो हरीश के फादर उसको बताते हैं कि जो सामान जैसे कि शूज हो गए, जूते, क्लोथ, शुगर, ये सारी चीजें जो हैं ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बनाई जाती हैं, वो भी मशीनों द्वारा ये चीजें बनाई जाती हैं। कुछ बर्तन जो हैं वो स्मॉल इंडस्ट्रीज में बनते हैं, मतलब कि जो इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी नहीं है, छोटी इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल फैक्ट्रीज हैं, ऐसा समझ सकते हो। वहां पे बर्तन जैसी चीजें बनाई जाती हैं। और वहीं कुछ चीजें जैसे दिया हो गए, ये घर में ही लोग क्या करते हैं, एक तरीके से अपना बिजनेस टाइप खोल लेते हैं और वहां पे वो बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्री। तो दिए जैसी चीजें हैं, जो छोटी चीजें रहती हैं जो लोग अपने घरों में ही बना सकते हैं, तो वो हाउस होल्ड इंडस्ट्री से निकल के आते हैं। तो इस स्टोरी से हमें क्या देखने मिल रहा है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब एक तरीके से नहीं बनते। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स की जरूरत होती है, वो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बनते हैं। वहीं कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत ज्यादा उनको मशीनरीज की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है, वो छोटी जगह में ही, स्मॉल एरिया में ही हो सकती हैं और उन्हें हम स्मॉल इंडस्ट्रीज कहते हैं। वहीं कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि अपने घर में ही कोई छोटी सी मशीन वगैरह लगा ली और उससे ही काम चल सकता है, जैसे कि दिया हो गया। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, ये कैसे बन रही है हाउस होल्ड इंडस्ट्री में। तो मतलब अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग इंडस्ट्रीज में बनते हैं, अलग अलग तरीके से बनते हैं। Production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. तो मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि जब किसी गुड को, मतलब किसी चीज को हम बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। मतलब कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एक शर्ट है। अभी शर्ट कैसे बनेगी, ये शर्ट बनेगी धागे से जिसको हम यार्न कहते हैं। और ये यार्न कैसे बनेगा, ये बनेगा कॉटन से। हम क्या बना रहे हैं, कॉटन की शर्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉटन क्या है, कॉटन रॉ मटेरियल है। इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया गया, प्रोसेस मतलब कि उसमें चेंजेस लाए गए, कुछ उसमें बदलाव किए गए, उसके साथ कुछ इस तरीके से मतलब चेंजेस किए गए कि वो एक नया प्रोडक्ट बन सके। तो कॉटन को क्या किया गया, कॉटन से धागा बनाया गया, सूत काटा गया, यार्न बनाया गया उससे, और फिर इस यार्न से, इन धागों से कपड़ा बुना गया, क्लोथ बनाया गया, और फिर उस क्लोथ से शर्ट बनाई गई। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके अल्टीमेटली एक नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोला गया है कि जब किसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके एक और ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाया जाता है। रॉ मटेरियल क्या था, कॉटन, उसको प्रोसेस किया गया, ठीक है, और उससे एक नया वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाया गया। कॉटन से ज्यादा कीमती हम शर्ट को मानते हैं ना, कि शर्ट और ज्यादा कीमती है और ज्यादा हमारी नीड्स को पूरा करती है।
तो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उसमें चेंजेस करके एक नया और ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाया गया। और जब ये चीज बहुत बड़ी क्वांटिटी में होती है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में होती है, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है, सो एक बार वापस से समराइज कर देते हैं कि किसी भी रॉ मटेरियल को जब हम प्रोसेस करेंगे, उससे और ज्यादा वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट मटेरियल बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, और वो भी बहुत लार्ज क्वांटिटी में, तो इस पूरी चीज को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड? तो क्या आपको पता था कि जो पेपर है, जो कागज है, वो वुड से बनता है, लकड़ी से बनता है। शुगर जो है शुगर केन से बनती है। आयरन एंड स्टील जो है वो आयरन ओर से बनते हैं। एंड एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट से बनता है। मतलब कि पेपर के लिए रॉ मटेरियल क्या है? वुड। शुगर के लिए रॉ मटेरियल क्या है? शुगर केन। आयरन एंड स्टील के लिए रॉ मटेरियल क्या है? आयरन ओर। एंड एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल क्या है? बॉक्साइट। ठीक है, so do you also know that some types of clothes are manufactured from yarn which itself is an industrial product? तो क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो यार्न से बनते हैं, और वो यार्न जो है वो अपने आप में ही एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, सारे जो कपड़े हैं वो नेचुरल फाइबर से नहीं बनते हैं। कॉटन जो है वो एक नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर मतलब कि वो जैसे जो पौधा है उससे हम निकाल रहे हैं, हम नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कॉटन को। बट कुछ ऐसे क्लोथ्स भी होते हैं जो कि ऐसे धागे से बनते हैं, जो धागा नेचुरल फाइबर से नहीं बनता है, बल्कि वो सिंथेटिक फाइबर से बनता है। एक तरीके से वो धागे को इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, और फिर उस धागे से क्लोथ बनते हैं, जैसे कि नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया। तो ये सारे कपड़े कैसे हैं? ये ऐसे कपड़े हैं जो नेचुरल फाइबर नहीं है, ये सिंथेटिक फाइबर से बने हुए हैं। और वो जो सिंथेटिक फाइबर है, वो जो यार्न है, वो कहाँ से बन रहा है? वो भी इंडस्ट्रीज में बन रहा है। तो कुछ ऐसे भी कपड़े होते हैं जिनका जो धागा है वो खुद इंडस्ट्रीज में बनता है। People employed in the secondary activities manufacture the primary materials into finished goods. तो जो लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व रहते हैं, एम्प्लॉय जिनको किया जाता है, वो लोग क्या करते हैं? वो प्राइमरी मटेरियल को फिनिश्ड गुड में ट्रांसफर करते हैं। तो हमने हमारी पिछली क्लासेस में बहुत डिटेल में 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा हुआ है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या होता है कि जिसमें हम प्रोडक्ट डायरेक्टली नेचर से निकाल रहे हैं। तो माइनिंग जो है वो, जैसे हम मिनरल्स वगैरह जब धरती से निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वो भी प्राइमरी प्रोडक्ट है। हम खेती कर रहे हैं, उसमें भी नेचुरली हम जो फसल वगैरह उगा रहे हैं, और फिर वहां से हम जो प्रोडक्ट है वो निकाल रहे हैं। तो एग्रीकल्चर जो है वो भी क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज है। इसी तरीके से जैसे फिशिंग कर रहे हैं, उसमें भी हम नेचुरली जो तालाब वगैरह है, नदी वगैरह, वहां से मछली निकाल रहे हैं, तो वो भी प्राइमरी एक्टिविटी है। अब सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है कि ये जो प्राइमरी एक्टिविटी के लेवल पे जो भी चीजें हमने बनाई हैं, जो भी प्रोडक्ट प्राइमरी एक्टिविटी में बने हैं, उन प्रोडक्ट्स में प्रोसेसिंग करके एक नया प्रोडक्ट बना देना, वो है सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप टमाटर ले लो। तो किसी किसान ने क्या किया? टमाटर उगाए। तो टमाटर उगाना और उसको बेचना क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है। अब ये जो फार्मर है, इसने टमाटर को एक सॉस जो फैक्ट्री है, सॉस बनाने वाली जो फैक्ट्री है, उसमें बेच दिया। अभी जो टोमेटो सॉस बनाने वाली फैक्ट्री है, ये क्या करेगी? इस टमाटर को प्रोसेस करेगी, उसको उबालेगी, उसमें पूरा मसाला वगैरह डालेगी, और उससे क्या बनाएगी? उससे सॉस बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो प्राइमरी प्रोडक्ट था, जो टमाटर था, उसमें प्रोसेसिंग की गई और उससे एक सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाया गया, मैन्युफैक्चर किया गया, जो कि था सॉस। ठीक है, और फिर टेरिशरी एक्टिविटीज के थ्रू, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, उन सब चीजों के थ्रू इस प्रोडक्ट को क्या किया जाता है? अल्टीमेट प्रोडक्ट जो कंज्यूमर है उस तक पहुंचाया जाता है। तो बेसिकली क्या ध्यान अभी आपको देना है कि हाँ, जो सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं उनमें क्या होता है कि प्राइमरी जो मटेरियल्स रहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज के लेवल पे जो मटेरियल्स बनते हैं, उनको फिनिश्ड गुड में चेंज किया जाता है, उनसे एक नया मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाया जाता है। The workers employed in steel factories, car, breweries, textile industries, bakeries, etc. fall into this category. तो जितने भी लोग स्टील फैक्ट्रीज, कार की जो इंडस्ट्रीज रहती हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज रहती है, वहां पे ब्रूअरीज में, ब्रूअरी मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे बियर बनाई जा रही है, तो वहां पे अगर कोई एम्प्लॉयड है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब जो कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री है, अगर कोई लोग उसमें एम्प्लॉयड है, बेकरीज में एम्प्लॉयड है, तो ये सारे लोग किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटीज में फॉल करते हैं।
या हम यूं कह सकते हैं कि ये सारे लोग जो हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, तो जो भी लोग किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां पे किसी प्राइमरी प्रोडक्ट से, किसी रॉ मटेरियल से नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो उन सारे लोगों को हम क्या बोलेंगे कि वो सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो एम्प्लॉयड है। ठीक है, सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व नहीं है, किसी फैक्ट्री में वो एम्प्लॉयड नहीं है, बल्कि वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे बट कोई सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। बट अभी हम बेसिकली इस चैप्टर में किसके ऊपर बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो इंडस्ट्रीज किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं ये कौन से सेक्टर में पड़ती हैं, इसको हम सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट मानते हैं। जो सर्विसेज वाली बात है वो हो जाती है टेरिशरी सेक्टर की, क्योंकि टेरिशरी सेक्टर में हम बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो सर्विसेज जो है वो टेरिशरी सेक्टर का पार्ट बन जाती हैं। तो इस चैप्टर में हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। The economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries. अगर किसी भी देश की इकोनॉमी की हमें स्ट्रेंथ जाननी है कि भाई वो देश की इकोनॉमी कितनी मजबूत है, तो वो हमें पता चलेगा उस देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। जिस भी देश में मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े लेवल पे होगी, जिस भी देश का सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो देश अपने आप ही काफी ज्यादा मजबूत होगा और काफी डेवलप करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे चाइना है, चाइना की देखो, चाइना और इंडिया दोनों ही लगभग सेम टाइम पे आजाद हुए। बट अगर आप आज देखोगे तो चाइना हमसे काफी ज्यादा बेहतर पोजीशन में रहता है, वो हमसे ज्यादा पावरफुल है कई महीनों में। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, उसकी इकोनॉमी हमसे ज्यादा स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि जो चाइना है उसका सेकेंडरी सेक्टर बहुत अच्छा है। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। आप अपने चारों तरफ देखोगे तो आपको मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है वो मेड इन चाइना दिखेंगे। तो चाइना में क्या है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी हैं, वो एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग का हब है। मतलब पूरी दुनिया भर से मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है वो चाइना में बनते हैं। तो ये चीज क्या शो करती है कि किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए क्या जरूरी है कि उसका सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज्यादा मजबूत हो। हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो है हम मेनली डिपेंड करते हैं प्राइमरी सेक्टर पे। हमारे देश में ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ठीक है, मतलब प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। और फिर अगर हम देखते हैं कि हमारे देश की जीडीपी का ज्यादातर हिस्सा कहाँ से आ रहा है, वो आता है टेरिशरी सेक्टर से। अब हमने बीच में जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको एक तरीके से स्किप कर दिया। उस पे हमारे देश ने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, हम प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्टली टेरिशरी सेक्टर पे पहुंच गए। बल्कि डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी होता है कि पहले प्राइमरी सेक्टर पे फोकस करो, प्राइमरी सेक्टर डेवलप होगा तो सेकेंडरी सेक्टर को मजबूत करो और उसके बाद टेरिशरी सेक्टर पे जाओ। ठीक है, उसको डेवलप करो। बट हमारे देश में क्या हुआ है, डायरेक्टली प्राइमरी से हम टेरिशरी पे पहुंच गए हैं। तो आपने एक टर्म सुनी होगी अगर आप न्यूज वगैरह देखते हो कि हमारे देश में क्या हो रही है, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। हमारी जीडीपी तो बढ़ती जा रही है, हमारी साल दर साल हमारी जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो रही है, बट स्टिल वी हैव लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन। जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो उतनी की उतनी है, वो खत्म नहीं हो रही। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है बट एम्प्लॉयमेंट नहीं है? क्योंकि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कहां से आती है, सेकेंडरी सेक्टर से। ये जो सेकेंडरी सेक्टर है ये ज्यादातर लोगों को एम्प्लॉय करता है। ठीक है, अब जैसे किसी फैक्ट्री में कोई चीज बनानी है ना, कहीं मशीन वगैरह से कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो वहां पे किसी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी के होने की जरूरत नहीं है। कोई भी जो पर्सन है, मेल हो फीमेल हो, उसको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। अनस्किल्ड जो लेबर है वो भी सेकेंडरी सेक्टर में अच्छे से एम्प्लॉय हो सकता है और पैसा कमा सकता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में क्या दिक्कत है, लोग तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है कि एक खेत पे ही 10-10 लोग लगे पड़े हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट पैसा वहां पे नहीं है, वहां से इनकम इतनी नहीं आती। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है कि भले ही अनस्किल्ड लेबर है बट वो थोड़ा बहुत पैसा वहां पे कमा सकती है। ठीक है, टेरिशरी सेक्टर में क्या दिक्कत है, पैसा बहुत है। सर्विस जो सेक्टर है, ये जो हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं टेरिशरी सेक्टर की, यहाँ पे पैसा पर्सन बहुत कमा सकता है, बट स्किल्ड लेबर चाहिए। यहाँ पे ऐसे पर्सन चाहिए जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन हो, कोई प्रोफेशनल डिग्री हो, कुछ वो अच्छे से उनके पास कोई नॉलेज हो, स्किल हो। तो टेरिशरी सेक्टर में स्किल्ड लोगों की जरूरत है। तो क्या हो रहा है कि हमारे देश में टेरिशरी सेक्टर किस लिए बढ़ रहा है कि जो सर्विसेज हैं वो ज्यादा से ज्यादा ज्यादा प्रोवाइड कराई जा रही हैं
सर्विस सेक्टर बढ़ता जा रहा है, लोग जो हैं बट बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं हो पा रहे हैं। जो ये टेरिशरी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं देता है लोगों को, ठीक है। हमारे देश में जो अनस्किल्ड लेबर है वो अल्टीमेटली उसको किसकी जरूरत है, उसको सेकेंडरी सेक्टर की जरूरत है। तो जिस देश का सेकेंडरी सेक्टर बहुत अच्छा है वो देश अपने आप ही ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, और मतलब उसकी सोशल डेवलपमेंट भी होगी। सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि नंबर्स में हाँ जीडीपी बढ़ रही है, बट जमीनी तौर पे वो जो देश है वो अच्छा करेगा। इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हाँ ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैसे काम करती हैं, हमारे देश में कौन कौन सी ऐसी मेजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जो कि ऑपरेट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।